चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ फिगर्स के बारे में, जिनमें सबसे पहली फिगर आती है रेक्टेंगल आयत की। किसकी फिगर आती है? रेक्टेंगल आयत की। तो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं रेक्टेंगल आयत कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल आयत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयत। तो ध्यान से देखिए, आयत के बारे में क्या होता है। आयत में लंबाई होती है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई। इसको चौड़ाई कहते हैं ब्रीथ। ब्रीथ और क्या होती है? लेंथ। तो आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, मतलब कमरे टाइप की एक आकृति होती है, उसी को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो ये लेंथ है, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ब्रीथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ से बनता है आयत का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ। लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? ब्रीथ। लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख देंगे ब्रेथ, या तो फिर शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं इसको, आप समझ जाएंगे। एल का मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब होता है ब्रीथ। तो लेंथ इंटू क्या आ जाएगा? ब्रीथ। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ से क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ क्या होता है? ऑल साइड। तो ये अगर एल है तो ये भी प्यारे बच्चों एल हो जाएगा, अगर ये बी मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? बी मीटर। तो एल बी, तो पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, मतलब ये एल है, एल मीटर है तो एल, ये बी मीटर है तो बी, और ये भी एल मीटर है तो एल ऐड कर देंगे, और ये बी मीटर है तो बी भी ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, यल और यल कितना हो जाएगा? 2l, और बी हो कितना हो जाएगा? 2b। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यल प्लस कितना हो जाएगा? b। तो ये यहाँ से फार्मूला बन जाएगा रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर जो हो जाएगा 2, लेंथ प्लस क्या आ जाएगा? ब्रीथ। ये आ जाएगा फार्मूला आपका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना आ गया, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया किसे कहते हैं? क्षेत्रफल को कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चौड़ाई हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। तो यल यल कितना हो जाएगा? 2l, और बी बी कितना हो जाएगा? 2b, और दोनों को ऐड कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यल प्लस कितना आ जाएगा? b। तो यहाँ से ये क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया? पेरीमीटर और एरिया आ गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसको एक बार कायदे से आप समझ लीजिए, फिर हम आपको अगली से बताने वाले हैं, इतना काफी है। और एक चीज और जान लीजिए कि रेक्टेंगल में जो कोण बनेंगे, प्रत्येक कोण कितने डिग्री बनेंगे प्यारे बच्चों? 90 अंश के। तो स्टार बना के लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल के सभी कोण, इस रेक्टेंगल के आयत के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगली से हम बताने वाले हैं वर्ग के बारे में। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको स्क्वायर वर्ग के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगला आपके सामने फिगर जो है वो स्क्वायर का है। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, वर्ग में क्या विशेषता होती है? वर्ग में सभी साइड, ये साइड होती हैं, साइड भुजाएं, वर्ग में सभी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी साइड क्या होती हैं? बराबर। मतलब ये अगर a मीटर है तो ये भी a मीटर होगी, ये भी a मीटर होगी, और ये भी क्या हो जाएगी? a मीटर हो जाएगी। तो इसमें प्यारे बच्चों पहला फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हिंदी में कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड मान लीजिए ए है, तो एक बार हम लिख ले रहे हैं साइड का क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर जानते हैं, तो साइड मान लो ए है, इसकी साइड क्या है? ए है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो इसी तरह आपको फार्मूला याद करना हो, लिख लेना, ठीक है ना, और ऐसे एक फिगर बना लेना। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा, इसको परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं पेरीमीटर को प्यारे बच्चों? हिंदी में परिमाप, ठीक है ना। तो जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का ये तो क्षेत्रफल है, साइड का स्क्वायर, वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा भुजाओं का योग।
भुजाओं का योग मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो ए 2a 3a 4a, तो क्या हो जाएगा 4a और a के स्थान पे क्या है, a को साइड कहेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा साइड, 4 इंटू साइड का मतलब 4 और साइड कितनी है a है तो 4a हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का 4a, और ये दोनों फार्मूले से काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, तो इस फिगर का एक बार आप चित्र बना लीजिए और कायदे से नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए, और उसके बाद में हम आप अगला कुछ बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बता दिया है, कल इसके बारे में कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।